दोस्तों, सरकारी अस्पतालों में आप किस उम्मीद से जाते हैं कि आपका वहां पर मुफ्त में इलाज होगा, कम पैसों में इलाज होगा और अच्छा इलाज होगा? क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भी टॉप डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन क्या आप अस्पताल में जाने से पहले ये सोचते हैं कि इस अस्पताल में इलाज कराने के बाद हम जिंदा लौटेंगे, सुरक्षित लौटेंगे या फिर पहले से स्वस्थ होकर लौटेंगे? अगर नहीं सोचते हैं तो सोचना शायद आप शुरू कर दें, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ सरकारी अस्पतालों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे। लगातार कई वक्त से ऐसे केसेस हैं और आज का जो मामला सागर से सामने आया है, जिसको आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिरकार लापरवाही की वजह से क्या हो रहा है सरकारी अस्पतालों में। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये और मैं हूँ आपके साथ शगुन सिंह। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल से ये तस्वीर सामने आई है। दो तस्वीरों की मैं बात कर रही हूँ, सागर की और एक विदिशा की। सबसे पहले मैं आपको सागर में बताऊंगी कि हुआ क्या। एक मासूम जिसको सर्दी जुकाम की थोड़ी दिक्कत थी। दरअसल सागर जिले के बंडा तहसील के ग्राम भूसा कमलपुर निवासी इंद्रराज अपने 19 महीने के बेटे को लेकर 29 मई को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचता है। वहां पर जो बच्चा था उसको थोड़ी सर्दी की दिक्कत थी, खांसी की प्रॉब्लम थी और थोड़ी लालिमा आंखों में आई हुई थी। इनके आंखों में थोड़ा थोड़ा लाल हो गया था उसका आंख। अस्पताल लेकर पहुंचे ताकि बच्चे को थोड़ी बहुत दवाइयां दी जा सके, उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। लेकिन जो वहां पर परिजनों ने कहा कि उन्होंने जो शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर हिमांशु वर्मा, जिनका परिजनों के द्वारा नाम दिया गया, उनको इन्होंने दिखाया। पीड़ित पिता का आरोप यह है कि डॉक्टर ने पर्ची पर दवाइयां लिखने के बाद बच्चे की आंख में सीधे नोजल ड्रॉप डाल दी। वो नोजल ड्रॉप जो हम अपने नाक या कान में इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर हम लोग नाक में इस्तेमाल उसका करते हैं, वो उसमें डाल दी गई। सोचिए, आंख में डालने की बजाय, जो आंख में डालनी चाहिए थी जो दवा, उसकी बजाय नाक में डालने वाली दवा बच्चे की आंख में डाल दी गई। 19 महीने का मासूम था वो। उसके बाद क्या हुआ, बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। बच्चे की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई। जो परिजन थे, जो पिता था उसका, वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसके बाद जब बच्चे की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई तो गंभीर हालत में बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से तत्काल एम्स में रेफर किया गया। भोपाल एम्स बच्चे को रेफर किया गया। एम्स के जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स थे, जब उन्होंने बच्चे की जांच की तो पता चला कि गलत दवा और जो मेडिकोज उस बच्चे को दिया गया, इनकी जो बच्चे की मेडिकल ट्रीटमेंट की गई, वो गलत होने की वजह से उस 19 महीने के मासूम की आंखों की रोशनी चली गई। 19 महीने का मासूम जिसको अभी दुनिया पूरी देखनी थी, उसकी आंखों की रोशनी इतनी कम उम्र में चली गई। क्यों? लापरवाही की वजह से। क्यों? क्योंकि वहां पर सही तरीके से इलाज नहीं किया गया। आरोप ये लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में 3 सदस्य जांच कमेटी गठित कर दी गई है ताकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार इसमें गलती किसकी थी, किसकी लापरवाही थी। अब दूसरा आप केस जानिए। एक सामान्य वार्ड में हाई रिस्क इंजेक्शन लगाया गया जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई है। ये मामला सागर जिले के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर एक देवेंद्र पाठक नाम का व्यक्ति बायोपेसी के लिए भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि वार्ड में तैनात नर्स ने ब्लूटूथ एयरफोन पर बात करते हुए ऑपरेशन थिएटर में दिए जाने वाला हाई रिस्क इंजेक्शन सामान्य वार्ड में लगा दिया, यानी कि जनरल वार्ड में लगा दिया। इंजेक्शन के बाद मरीज की तबियत बिगड़ी और 11 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद मरीज की मौत हो गई। उसके बाद जो मृतक की पत्नी थी उसने शिकायत दर्ज कराई। जब वार्ड में तैनात नर्स शिखा पटेल मरीज को इंजेक्शन दे रही थी, उन्होंने बताया, तब उनके कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन लगा हुआ था और वो फोन पर बात करने में पूरी तरह से मशगूल थी, यानी कि पूरी तरह से बिजी थी वो। और फिलहाल उनका कहना ये है कि वहां पर नर्स ने उनकी नहीं सुनी। नर्स ने बिना डॉक्टर से पूछे, बिना कुछ डबल वेरिफिकेशन किए मरीज को सीधे इंजेक्शन लगा दिया। फिलहाल जो आरोपी नर्स है उसको निलंबित किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेंद्र शुक्ल, उन्होंने भी इसमें जांच के आदेश दिए हुए हैं। उसके अलावा विदिशा से भी कुछ ऐसी खबर सामने आई है, जहां पर जो शासकीय राजीव गांधी अस्पताल है उसमें सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 5 वर्षीय बच्चे के शव को ले जाने के लिए ना तो स्ट्रेचर उपलब्ध कराया गया और ना ही एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। जिसके बाद लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिरकार ऊपर से आदेश दिए जाते हैं, तमाम कार्य होते हैं, लेकिन जो बीच के लोग हैं वो इसमें इतनी लापरवाही क्यों बरतते हैं? जब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी, तो आखिरकार इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, या फिर किस बिहाफ पे लापरवाहियां बरती जा रही हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या
जो ये डॉक्टर्स हैं, जो नर्स है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ अगर फॉलो करेंगे तो इस तरह के शायद केसेस देखने को ही ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपनी ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरती जाती है और उसी लापरवाही की वजह से इस तरह के मामले सामने आते हैं। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।